इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है। मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है, मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर लो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है? काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। बात करते करते मैं बहुत शायद आदेश में आ गया, गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा। क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है। मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है, मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले,
चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 देखो। घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना है कर लो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे देखा काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है। काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। तो बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है। इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो, तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो। यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो, या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया। क्या मजबूरी है पुलिस वालों की, क्यों सुनते हैं ये, क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी, ऐसी क्या मजबूरी है। अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है। मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा भाई है। साहब 48 देखो। घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना है कर लो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे देखा काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है। काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। तो बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है। इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो, तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो। यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो, या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया। क्या मजबूरी है पुलिस वालों की, क्यों सुनते हैं ये, क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी, ऐसी क्या मजबूरी है। अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो।
इससे ये पता चलता है मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो, अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते, ये काम सिर्फ तुम्हारा है मारकाट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई, जितने भी मुसलमान हैं 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में, रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर दो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है, काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। तो बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आवेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा। क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो, तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए, इससे पता चलता है। यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो, या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो, अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते, ये काम सिर्फ तुम्हारा है मारकाट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई, जितने भी मुसलमान हैं 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में, रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर दो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है, काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। तो बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आवेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा। क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो, तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए, इससे पता चलता है। यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो, या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो।
इतने प्यार से ये बात सुन रहा है, देखो कितने प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है। मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है, मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर लो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है? काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। तो बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा। क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो, तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो? फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो, या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है, देखो कितने प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है। मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है, मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर लो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है? काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। तो बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया।
अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध प्यार, अपने असली बाप की औलाद हो ना तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर लो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है? काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध प्यार, अपने असली बाप की औलाद हो ना तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है।
सरकार के हाथ के तले रह के तो ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 देखो। घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर लो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है? सारे काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। तो बात करते करते मैं बहुत शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है। मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है, मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तो ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा भाई है। साहब 48 देखो। घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर लो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है? सारे काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। तो बात करते करते मैं बहुत शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है,
छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है। मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना है कर लो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है? काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा। क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो, तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो, या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है। मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना है कर लो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है? काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा। क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो, तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात।
और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का ये ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादुओं से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है। मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है, मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर दो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है? काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा। क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो, तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो? फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का ये ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादुओं से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है। मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है, मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर दो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है? काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो।
बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आवेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुवरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुवर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुवर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और देखना है बीजेपी का सुवर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर लो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुवर क्या बोल रहा है? काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। तो बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आवेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा। क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुवरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुवर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा।
अरे भाई, दो मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर दो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है? काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। तो बात करते करते मैं बहुत सारा शायद आवेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा। क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो, तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो, या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध प्यार, अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, दो मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर दो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है? काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। तो बात करते करते मैं बहुत सारा शायद आवेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा। क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो, तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो, या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है।
धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते, ये काम सिर्फ तुम्हारा है मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर लो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है, काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। तो बात करते करते मैं बहुत शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा। क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो, तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो, या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते, ये काम सिर्फ तुम्हारा है मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर लो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है, काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। तो बात करते करते मैं बहुत शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा। क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो, तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें,
यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है। मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध प्यार, अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को, सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना है कर लो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है? काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा। क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो, तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो? फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादू से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है। मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध प्यार, अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को, सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना है कर लो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है,
सारे देखा काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा सारे है, काट दूंगा मैं। सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। तो बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा क्या नहीं। मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितने प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादुओं से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध प्यार, अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है, मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर दो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे देखा काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है, सारे काट दूंगा मैं। सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। तो बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए। इससे पता चलता है, यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादुओं से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे एक दो को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध प्यार, अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है, मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं।
एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और देखना है बीजेपी का सुअर क्या बोल रहा है। 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना है कर लो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। ये सुअर क्या बोल रहा है? काट दूंगा मैं, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा, सारे काट दूंगा। अब इसके बाद इसे देखो। बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आदेश में आ गया या गुस्से में आ गया। अब ये डर गया, इसमें यहाँ पर ये माफी मांग रहा है। देखो ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मंशा क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है? इकट्ठे होके तो आते हो और मार के चले जाते हो। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर एक बाप की औलाद हो और असली बाप की औलाद हो, तो कभी एकले में वार करके देखो। झुंड में इकट्ठे होकर आते हो और मार के चले जाते हो। इससे पता चलता है कि आप हिजड़े की औलाद हो। आपके बड़े हिजड़े रहे तब आप पैदा हुए, इससे पता चलता है। यही आपकी औकात है। जब मार काटने की बात करते हो तो फिर क्यों डर जाते हो, फिर माफी क्यों मांगते हो? यह है बीजेपी के सुअरों की आदतें, यह है इनकी औकात। और पुलिस प्रशासन इतने प्यार से इसकी बात सुन रहा है जैसे कि पुलिस प्रशासन इसका दामाद लगता हो, या फिर पूरे पुलिस प्रशासन का यह ससुर लगता हो। इतने प्यार से ये बात सुन रहा है। देखो कितनी प्यार से इसकी बात सुनी जा रही है। ये सुअर पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा है और पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों नहीं पुलिस वालों से इसके पिछवाड़े में बम्बू चढ़ाया गया? क्या मजबूरी है पुलिस वालों की? क्यों सुनते हैं ये? क्यों नौकरी बजाते हैं पुलिस वाले इनकी? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे हमेशा से पीछे से वार करते आए हो तुम लोग। हिम्मत है तो सामने से वार करके देखो। तुम्हारा तो सदियों से यही काम रहा है, हजारों साल से, 10,000 5,000 साल से तुम लोगों का यही काम रहा है, पीठ पीछे वार करना। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ता है। धोखे का खून दौड़ता है, छल का खून दौड़ता है, क्योंकि तुम खीर खाने से पैदा होते हो, तुम लोग झोपड़ी से पैदा होते हो, तुम लोग चमत्कार से पैदा होते हो, तुम लोग साधु बाबाओं के जादुओं से पैदा होते हो। इससे ये पता चलता है। मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखा है कि आओ और मार के चले जाओ। अरे 1-2 को तो तुम घेर के मार लेते हो। अपने माँ का दूध पिया और अपने असली बाप की औलाद हो ना, तो सामने आइए और पुलिस प्रशासन को और सरकार को एक तरफ हटाइए, तब लड़ाई लड़िए, तब पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं कहते। ये काम सिर्फ तुम्हारा है मार काट करने का, मुसलमानों का नहीं। एक बार को मुझे तो इसकी बात सुन के भी हंसी आई। जितने भी मुसलमान हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, सबको काट दूंगा, सबको काट दूंगा। अरे भाई, 2 मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सकता है सुअर, तू सबके काटने की बात कर रहा है। सरकार के हाथ के तले रह के तू ये धमकी दे रहा है। अगर सरकार इसको हटा दे और फिर मुकाबला कर ले। चलो खैर, इनके पीछे अपना दिमाग क्या खराब करना। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रहिएगा सतर्क और इंतजार कीजिएगा मेरी दूसरी वीडियो का। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना।